एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स, 4 जुलाई आपका रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर होने जा रहा है और सभी छात्र बेसब्री से पेपर का इंतज़ार कर रहे हैं कि काश हमें वो क्वेश्चन पेपर मिल जाए जो हमें पास करा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, वही क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं जो आपको पास करा सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा सेट एस, बी, सी, डी और ई 5 सेट पेपर चैनल पर डाले जा रहे हैं। तो इन पांचों सेट पेपर को जरूर देखें, क्योंकि अगर पेपर बनेगा तो इन 5 सेट पेपर से आपका पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो 5 सेट पेपर जरूर देखना है। और जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे बार बार प्रत्येक वीडियो में यही कहना है कि आप किसी भी कंडीशन में रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, अपनी सेल्फ स्टडी करें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में पास हो सकें। ठीक है, मेरा बस आपसे यही कहना होता है और आगे आपकी मर्जी। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट परीक्षा में आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखें। प्रश्न आपसे कहता है और पूछता है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपको लिखना रहेगा। FeS प्लस CuSO4 AQ प्लस FeSO4 AQ प्लस CuS, ऊपर जो अभिक्रिया दी गई है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ध्यान रखना है ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन अभिक्रिया। माय डियर फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी छात्र जानते हैं कि लगातार आपके लिए ही प्रयास और मेहनत में आपकी एग्ज़ाम तक करूंगा, इसलिए आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इसी चैनल के द्वारा लाइव क्लासें भी चलेंगी जो आपको पास कराने के लिए काफ़ी होंगी। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें और अच्छे से प्रयास और मेहनत करें, जिससे कि आप पास हो सकें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में पत्ती के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, पत्ती आपको लिखना रहेगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर देखना है, बिल्कुल क्वेश्चन ना छोड़ दें, वरना आपका ही नुकसान होगा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा। वृद्धिरोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो वृद्धिरोधक जो हार्मोन्स है, एब्सिसिक अम्ल को वृद्धिरोधक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, ये लिखेंगे। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है। तो मनुष्य में नर जनन तंत्र का जो भाग होगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका जो है मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है। यहाँ पर आपको लिखना है शुक्रवाहिका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु की स्थिति बननी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे कि है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन वो उल्टा बनता है। और रेटिना कहाँ पर पाई जाती है, रेटिना पाई जाती है अपनी आँख में, है ना। आँख का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं, जिस पर छवि बनती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है, जनित्र। तो जनित्र जो है विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर आपको जनित्र लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जोड़ी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप जोड़ी को देखेंगे। एटीपी में आपका सही जो उत्तर होगा वो ऊर्जा मुद्रा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको किससे मिलाना है, ऊर्जा मुद्रा। मुकुलन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा। मेंडल आनुवांशिकी का नियम दिया था मेंडल ने। अम्ल में मिलाना रहेगा आपको HCl से। ठीक है, विद्युत धारा में आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। घेंगा रोग में आपका हो जाएगा थायरोक्सिन। डाईऑप्टर, तो डाईऑप्टर में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। मरकरी कैसे धातु है, द्रव धातु होती है। तो इसमें आपको द्रव धातु से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखें, पढ़ना है तो अंत तक पढ़ें, और वरना अधूरा वीडियो देखते हैं और आप कहते हैं कि इस पेपर नहीं आता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि पेपर पूरा सिलेबस ही बता रहा हूँ, तो पेपर जाएगा कहाँ।
एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है वो अम्लता के उपचार में होता है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, अम्लता। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की होती है, तो वो क्या होती है, सुचालक होती हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है सुचालक। अंडाशय से का निर्माण होता है, तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, इसमें लिखना है अंडाणु। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो मेंडल जो है आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन करता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लिखना है आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है, तो ये अपवर्तन के कारण, और अपवर्तन कौन सा होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 3 परमाणु। ठीक है, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जब तक आप पूरा पेपर नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। तन्यता क्या है, तो तन्यता में क्या लिखना है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, तन्यता कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है वो मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, मेड्यूला लिखना है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है, इसमें आपको क्या लिखना है, प्लेसेंटा। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होती है, तो उसकी क्षमता होती है 1 डाईऑप्टर, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 डाईऑप्टर, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए अल्पतम सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत वोल्ट कितने की होती है, तो लिखना है इसमें 220 वोल्ट, क्या लिखना है, 220 वोल्ट। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो इसमें आपको लिखना है विद्युत मोटर, क्या लिखना है, विद्युत मोटर। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन बच रहे हैं, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि उन क्वेश्चन के आंसर और सॉल्यूशन में लाइव क्लास में ही बता पाऊँगा, इसलिए लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आज जरूर करें, और प्रयास मेहनत आपको जरूर करना है। मेरे द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए बताए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।